Hello everyone, good morning to all of you. This video is for every person. You can, this doesn't matter, are you a student or a parent or anything, you can watch this video just for this because I am going to tell something that's that can really change everyone's life. फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों, सभी लोग आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब आपके बारे में, आपका किसी भी स्थिति में हो, आप किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हो, आपको कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी या मतलब आपका मान लीजिए एक बार में दो बार में कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, आईआईटी नीट का कुछ भी है, कि वो लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इसी के कारण, लोगों की बातों सुनने के कारण, फैमिली के ना सपोर्ट के कारण डिजेक्शन हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप बस इतना लक्ष्य बना करके चलो, जो आपको का एम है उस पर आप प्रयास करते रहो, और लोगों की बातों को और किसी की ही बातों को मत सुनो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने नज़र में जज करो। आपको क्या लगता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इससे फर्क पड़ता है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप मतलब कैसे हो पढ़ने में, कैसे हो नहीं हो, हर चीज़ में कैसे हो क्या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप कुछ कर सकते हो और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो ये गारंटी मेरी है कि जो लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं, आने वाले समय में आपका दिन ऐसा आएगा जब वही सारे लोग आपकी मतलब तारीफ में सबसे पहले वही लोग बोलेंगे। वो लोग यही कहेंगे कि मतलब इस लड़के के अंदर काबिलियत थी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इसी चीज़ को मान के आप अपने लाइफ में आपको जो भी करना है, जो भी सारा कुछ एम है, आप उस पर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इसी शुभकामना के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके पहले की वीडियो में मैंने फ्यूचर टेंस को कंप्लीट किया था, जिसमें इसके सारे 4 टाइप होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को हम लोगों ने पढ़ा था, उसके रूल्स को समझा था, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं क्या, और मतलब ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम उन्हीं फ्यूचर के सभी टेंसेज के सभी वाक्यों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे करते हैं अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी वाक्य में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, पहला जो हिंदी का वाक्य है उसमें लिखा हुआ है, हम कल कपड़े खरीदने दिल्ली जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर आपको इसका ट्रांसलेशन करना है तो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, हम आया है तो हम के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वी लिखेंगे। बात की जा रही है जाएंगे, लास्ट में आया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है येगा, येगी और येंगे, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। तो लास्ट में येंगे है, जाएंगे तो उसमें येंगे है, इससे कन्फर्म हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से अगर हम देखें तो हमारा मतलब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक लगना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ वी लिख रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि आई और वी रहेगा सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हमको शैल का ही यूज करना है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम शैल लगा देंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मेन वर्ब का रूल क्या कहता है। कहता है कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ काम क्या हो रहा है, जाना, हमारी क्रिया जो है वो जाना है, तो जाने की इंग्लिश गो होती है, और जो क्रिया की अंग्रेजी होती है, ये आप सभी को पता होगा, वही उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहला रूप उसी को कहा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे गो लिख देंगे। अब बात की जा रही है दिल्ली जाएंगे, कहाँ दिल्ली, तो इसलिए उसके लिए हम टू दिल्ली लिखेंगे। और उसके बाद हमारा वाक्य है कपड़े खरीदने के लिए, तो आगे लिख देंगे टू बाई क्लॉथ्स। अब हमें इसमें एक टाइम दिया हुआ है कल, तो उसके लिए हम लिखेंगे टुमारो। तो इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन होगा, वी शैल गो टू दिल्ली टू बाई क्लॉथ्स टुमारो। ओके, चलिए दोस्तों, हम अपने अगले हिंदी वाक्य को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लड़के दिन में नहीं सोएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर लड़के दिन में नहीं सोएंगे, एंगे इसमें भी लास्ट में आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, लड़के की अंग्रेजी होती है द बॉयज, उसको लिख लेंगे। अब बात की जा रही है यहाँ पे सोएंगे, तो हमको पता है कि विल या शैल में से कोई एक लगाना है, और मैंने आपको अभी पहले जस्ट बताया कि आई और वी के साथ में सिर्फ शैल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज। तो द बॉयज विल, अब नहीं आ गया तो नॉट को पहले लिख देंगे। अब काम क्या हो रहा है, सोना, तो सोने की अंग्रेजी स्लीप होती है,
तो उस चीज़ को हम लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही हुई। तो इसका ट्रांसलेशन हमारा क्या हुआ, द बॉयज विल नॉट स्लीप। अब चूंकि हमको इस वाक्य में एक समय भी दिया हुआ है दिन में, तो इन द डे इतना लिख करके फिनिश करेंगे। इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन होगा, द बॉयज विल नॉट स्लीप इन द डे। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला वाक्य है, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा। तो इससे हमको ट्रांसलेशन करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, कोई भी टेंस रहेगा, अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, पता है आपको, आई और बी के साथ सिर्फ शैल का यूज किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे विल लगाएंगे क्योंकि वह आया है। और बात की जा रही देगा, अगर देगी होती वहाँ पे तो हम जेंडर समझते कि कोई लड़की है, उसके लिए सी लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ देगा हिंदी वाक्य में है तो हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब बात की जा रही है देना, देना हमारा मुख्य क्रिया है। ओके फ्रेंड्स, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, गिव, तो उसको हमको सीधे गिव लिखेंगे। अब बात की जा रही है किसको देगा, तुम्हें देगा, तो तुम्हें की जो अंग्रेजी है वो यू होती है, तो इसलिए हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले यू लिख लेंगे। अब बात की जा रही है क्या देगा, तो वो है कलमे, कुछ कलमे, तो कुछ कलमे की अंग्रेजी एज इट इज लिख देंगे सम पेन्स। इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन क्या हुआ, विल ही गिव यू सम पेन्स। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला वाक्य है कि रीता, नहीं सॉरी, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। ये सेंटेंस है हमारा, इसमें भी आएंगे ही लास्ट में आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, क्या से स्टार्टिंग है तो विल सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि और ये मैंने आपको बता दिया विल का यूज कहाँ किया जाएगा, शैल का यूज कहाँ किया जाएगा। अब बात की जा रही है तुम्हारे भाई, सब्जेक्ट है तुम्हारे भाई, तो सब्जेक्ट को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो सब्जेक्ट हमारा योर ब्रदर बनेगा। बात की जा रही है नहीं आएंगे, तो विल योर ब्रदर, नहीं के लिए पहले नॉट लगा देंगे। अब आएंगे यानी कि आना वर्ब है, तो वर्ब की अंग्रेजी कम होती है, तो कम को हम लिख देंगे, वही उसका फर्स्ट भी फॉर्म होता है, तो विल योर ब्रदर्स नॉट कम। अब बात की जा रही है एक समय दे दिया है कल, उसकी अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो। तो हमारा टोटल ट्रांसलेशन हुआ, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, इसका ट्रांसलेशन जो होगा होगा विल योर ब्रदर्स नॉट कम टुमारो। ओके फ्रेंड्स, हम अपने अगले हिंदी वाक्य को देखते हैं। ये भी क्या से ही स्टार्टिंग, इसमें लिखा हुआ है क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हिंदी वाक्य के अंत में येगा येगी में से कोई शब्द नहीं आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाक्य के अंत में रहा होगा आया है, जिससे ये कन्फर्म हम हो जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल हम यहाँ लगा लेंगे, विल या शैल का यूज एज इट इज करना है। वह बच्चा है, हमको पता है कि किसी बच्चे की बात की जा रही है, हमको विल ही लगाना है, तो सबसे पहले विल लगाएंगे। वह बच्चा, उसके लिए हम दैट बॉय भी लिख सकते हैं और द बॉय भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं द बॉय को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा लिखना, क्योंकि मतलब दिस दैट का यूज ज़्यादा जो हम करते हैं कहीं ना कहीं वो दूरी को दिखाने के लिए या नॉन लिविंग के साथ में करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी द लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका हम बनाएंगे ट्रांसलेशन, विल द बॉय। ओके, बात किया जा रहा है अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा, नहीं आ गया तो पहले नॉट लिखेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लिखा जाता है, तो विल द बॉय नॉट। अब बात की जा रही है खेल रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हमारा रूल कहता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद में और नॉट लगाने के बाद में बी लिखना है हमको, बी ई, तो बी लिख देंगे, विल द बॉय नॉट बी। अब बात की जा रही है खेलना काम है, तो प्लेइंग हमको लिखना पड़ेगा, खेल रहा होगा। अब बात की जा रही है अपने खिलौनों से, तो इसकी जो हम ट्रांसलेशन करेंगे विथ हिज टॉयज। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम विल द बॉय भी लिख सकते हैं और विल द चाइल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन या बॉयज नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली बात है। हमारा अगला वाक्य है कि तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। फ्रेंड्स तो इसका ट्रांसलेशन हमको देखना है, कहाँ आ गया इसमें, ये प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है बहुत पहले ही, तो इसलिए हम उस कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। अब बात की तुम्हारे पिताजी, तो विल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें यही लगता है सारे टेंस में फ्यूचर के। अब बात की तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर। जाएंगे तो पता है कि जाएंगे मतलब सॉरी जा रहे होंगे, इसमें वाक्य में है कहाँ जा रहे होंगे, जा रहे होंगे तो हम कंटिन्यूअस के रूल को फॉलो करेंगे, योर फादर के जस्ट बाद बी लिख देंगे। अब मुख्य क्रिया में आईएनजी हम लगाएंगे, मुख्य क्रिया जाना है, जाना की अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी लगाएंगे गोइंग। अब बात की जा रही है कल, तो कल की अंग्रेजी हो गई टुमारो। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमारा टोटल ट्रांसलेशन हुआ वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। हमारा अगला वाक्य है तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। कर चुका होगा यानी कि वो काम हमको ट्रांसलेट करते समय ऐसे वाक्यों में ये सबको पता है कि मैंने बताया आपको कि पहचान चुका होगा वाक्य के अंत में आना चाहिए, यहाँ चुका होगा तो आ गया, लेकिन क्या ये जो वाक्य है ये सिर्फ एक ही मतलब इस वाक्य में एक ही काम हो रहा है,
नहीं है। ये वाक्य दो हिस्सों से बना हुआ है और इसमें दो लोगों का जिक्र किया जा रहा है, दो लोगों के दो कामों का जिक्र किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे आने से पहले वो अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय हम जो काम पहले हो रहा है हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पाठ का याद करना किसी के द्वारा ये पहले हो रहा है, तो पहले उसका हम जो ट्रांसलेशन बनाएंगे लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ अपना पाठ याद कर चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो हम उस रूल से इसको बना लेंगे। ही विल, अब हैव लगता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लगाएंगे। तो ही विल हैव, सॉरी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना है इसमें, तो याद करने की अंग्रेजी लर्न होती है, उसको हम लर्न कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, इसका ट्रांसलेशन मैंने किया है। आपको नहीं कहीं समझ में आएगा तो आप उसको देख करके सीख सकते हैं। तो ही विल हैव लर्नड। अब बात की जा रही है अपना पाठ, तो हिज लेसन, और इसमें कहा जा रहा है तुम्हारे आने से पहले। तो इसको यही चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी वाक्य रहे उसमें पहले शब्द आए और दो चीज़ से वो जुड़ा रहे, तो जो हमारा जो सेकंड पार्ट हम बनाते हैं बिफोर के बाद में, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो करेंगे। बिफोर के जस्ट बाद तुम्हारे आने से पहले, तो यू और रीच हम लगाएंगे, क्योंकि पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाते हैं। अब यू किया जा रहा है तो यू के साथ में वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए हम वहाँ रीच या कम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले वाक्य को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ अध्यापक के आने से पहले मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। अब यहाँ भी काम पहले क्या हो रहा है, काम समाप्त नहीं कर चुकने वाली बात पहले है जो वाक्य में है, तो इसलिए पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ओके फ्रेंड्स, अब बात की जा रही है अध्यापक के आने से पहले, तो बिफोर द टीचर कम। मैंने आपको बता दिया कि बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। तो इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारे मतलब जो वाक्य हैं अच्छे से लिखे भी हुए हैं, आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं। हमारा अगला वाक्य है जो ये कह रहा है कि वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। फ्रेंड्स, तो वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ताते रहेंगे लास्ट में आया है। मैंने आपको बता दिया था पहचान में कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन कहीं ये तो नहीं बताया कि ते रहेंगे भी आता है कहीं पहचान में। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, यहाँ भी एक समय दिया है और काम का जारी होना पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानते हैं। तो इतने की अंग्रेजी जो हम बनाएंगे वे की अंग्रेजी दे विल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल हमको सीधा सीधा लगाना है, तो दे विल हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी लगती है तो हम प्लेइंग लगा देंगे। बात की 2 घंटे तक, यहाँ पे हम टिल 2 आवर्स लिख देंगे। इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन हो जाएगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग टिल 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, और अपने अगले वाक्य को हम देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी सीधी सीधी बात है। अच्छा, यहाँ आ रहा होगा आया है, तो काफ़ी लोगों के मन में ये बात आएगी कि हम लिख दें इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कम शब्द आना चाहिए। बट फ्रेंड्स, क्योंकि बुखार होने की बात की जा रही है, बुखार आने की बात की जा रही है, तो जब कभी भी हम एप्लीकेशन या कहीं कुछ लिखते थे, अपने याद कीजिए अपने मतलब स्कूल डेज में टीचर्स को, तो टीचर हमें क्या बताते थे कि जब भी बुखार शब्द रहेगा, बुखार आया है या बुखार है मुझे, तो वहाँ पे हमको सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखना रहता है, ये नहीं लिखना रहता है कि कमिंग फ्रॉम फीवर या ऐसा कुछ। ओके फ्रेंड, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह बनाएंगे, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वो इसलिए क्योंकि रहा होगा इसमें आया। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि रहा पहचान जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, हिंदी वाक्य अगर देखेंगे तो दोनों में सेम रहता है, बस अंतर इतना रहता है कि इसमें समय एडिशनल रहता है और उसमें कोई टाइम नहीं रहता है। वो अलग बात है कि बाद में कोई टाइम जैसे आने वाले समय का दे दे, लेकिन से उसमें हिंदी वाक्य में कहीं नहीं आता है। तो हमारा समय है तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन करना है। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। अब हम यहाँ फॉर क्यों लगाए, फ्रॉम भी लगा सकते थे। फॉर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये अनिश्चित समय है, 2 दिन से आ रहा होगा, बट ये नहीं पता है कि किस 2 दिन से या किस हफ्ते के 2 दिन से या कब से आ रहा होगा, ये नहीं इसमें हो रहा है। 2 दिन से ये अवधि को दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। ओके, हमारा अगला वाक्य है, क्या हुआ आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। यहाँ भी 2 घंटे से बात की जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस तारीख की बात की जा रही है, किस हफ्ते की बात की जा रही है, कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए हम यहाँ फॉर का ना यूज करके फ्रॉम का यूज करेंगे। हमारा ट्रांसलेशन इसका कुछ इस तरह बनेगा, विल द लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर
2 hours। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब हम अपने लास्ट वाक्य को देखते हैं, अंतिम वाक्य को। लिखा हुआ वह आधी रात से क्या सोच रहा होगा। अब फ्रेंड यहाँ पे आधी रात आया हुआ है और से है। अब हम अगर इस हिंदी वाक्य को पढ़ें तो क्या इसमें कहीं ऐसा बता रहा है कि कितनी देर से सोच रहा होगा? नहीं, क्योंकि ये टाइम के अवधि को तो दिखा नहीं रहा है कितनी देर से सोच रहा होगा। यहाँ है कब से सोच रहा होगा। वह आधी रात से सोच रहा है यानी कब से सोच रहा होगा। और जैसे वो कब से रिलेट होगा हिंदी वाक्य, हम ये समझ जाएंगे कि हमें यहाँ सिंस का यूज करना है। अब चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो हम सिंस का यूज ना करके फ्रॉम का यूज करेंगे, मैंने आपको बताया। तो इसीलिए हम इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे। ही सॉरी, यहाँ पे क्या हिंदी वाक्य में आ गया, सबसे पहले क्या किया, अंग्रेजी को लिख देंगे व्हाट। उसके बाद बात की जाती है विल और ही हैव बीन थिंकिंग फ्रॉम द मिडनाइट। कुछ इस तरह हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा। आप हिंदी वाक्य को देख सकते हैं फ्रेंड्स, सॉरी ट्रांसलेशन को देख सकते हैं जो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है। अब इसके आगे कहीं कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा। और कहीं भी वीडियो में कोई भी एक आध एरर अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो sorry for that and thanks for watching the video. We will meet again in our next video that will be on just we are going to start on this channel how to speak English. ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि हम स्पीकिंग करते कैसे हैं। इसके बाद के जो सभी वीडियोज रहेंगे उसमें स्पीकिंग सिखाने वाला हूँ कि अंग्रेजी बोलते कैसे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए ताकि जो है जो मेरा यह प्रयास है काफ़ी लोगों को मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू लेकर के कोई बच्चा अगर किड्स है उससे लेकर के मतलब ये जो चैनल है ये किसी एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसको अंग्रेजी बोलनी आए। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आज के टाइम पे जो अंग्रेजी है ये शब्द मतलब एक ऐसा बन चुका है इंडिया में खासकर से कि मतलब इसको सीखने के लिए लोग मतलब 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दे करके जाके कोचिंग सेंटर्स में अपना समय देते हैं, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 महीने तक सीखते हैं, रटते हैं, तब कहीं जा करके उनको कुछ अंग्रेजी बोलनी आती है। तो उस चीज़ को मैं करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली क्लियर होंगी, आपको कहीं नहीं ऐसा लगने वाला है कि मतलब वो जो पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर में या जो मैं बताऊंगा उसमें कुछ अलग अलग रहेगा। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि मतलब इस ये वीडियो से आपको सारा कुछ सेटिस्फैक्शन पूरी तरह से मिलेगा। सो थैंक यू गाइज।